गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक में मेनली जो है 3 टाइप्स रिएक्शन का होता है, 4 टाइप्स होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक में जितना भी रिएक्शन है सबको 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट। तो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में इसी 4 पार्ट में कोई न कोई रिएक्शन होगा। तो एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे। नहीं तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक mainly 4 types of 4 types of organic reaction। 4 types of inorganic mainly 4 types of reaction। 4 types of रिएक्शन। पहला पढ़ेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। इसको 1-2 नंबर दीजिए, इसमें रोमन में बाद में लेंगे टाइप्स में। थर्ड पढ़ेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन। फोर्थ पढ़ेंगे हम लोग रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक मेनली 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक में मेनली 4 टाइप्स रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो हम लोग एक एक करके अब पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे आज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एटम और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक
organic compound reaction in which atom or group of organic compound replaced by other atom or group is called substitution reaction. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कहता है? देखिए, रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्लेस्ड बाय अदर एटम और ग्रुप इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें जैसे हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि मीथेन का रिएक्शन कराए, एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, मीथेन है, इसका फिर मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे। मीथेन का है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दिए डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्या होता है? इसका हाइड्रोजन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजन क्या कहता है? रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है या सबस्ट्रेट बोल सकते हैं, रिप्लेस्ड बाय अदर एटम और ग्रुप इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। अभी इससे ये रिप्लेस हो जाता है, ये रिप्लेस करके क्या बनाता है? HCl, यहाँ से रिप्लेस कर दिया, और इसका एक Cl, इसका H HCl में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपली क्या किया, इसको रिप्लेस करके ये यहाँ पर अटैच हो गया। तो वही लिखे है, इन रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्लेस्ड बाय अदर एटम और ग्रुप है, इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन divided into 3 parts. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे लिखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is also substitution reaction is also oh sorry, substitution reaction is also 3 types. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला क्या होता है, इसको रोमन में लिखते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा होता है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक, जैसे अपना मन,
इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक पहले देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कहता है, रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्लेस बाय अदर एटम और ग्रुप। ये अदर एटम और ग्रुप हो गया, रिप्लेस, इसको रिप्लेस करके ये आ गया अदर एटम और ग्रुप इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अदर मोलेकुल, ठीक है, ये रिप्लेस बाय अदर मोलेकुल या अदर एटम और ग्रुप इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज आल्सो थ्री टाइप्स, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये तीनों टाइप, अब इसको मैकेनिज्म के साथ पढ़ना होगा। अब हम लोग उधर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसी तरह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का भी थ्री टाइप्स होगा, यही फ्री रेडिकल एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। उसी तरह फिर जो है इलिमिनेशन भी होगा, इलिमिनेशन का भी पार्ट पढ़ेंगे। रीअरेंजमेंट में बहुत रिएक्शन होता है, वो अलग अलग देखा जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म classified in reaction mechanism are two types, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है टू टाइप्स होता है। पहला आयनिक मैकेनिज्म होता है, आयनिक और पोलर मैकेनिज्म। पहला लीजिए आयनिक और पोलर मैकेनिज्म। दूसरा होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कंडीशन ऑफ आयनिक मैकेनिज्म पढ़िए। कंडीशन ऑफ आयनिक मैकेनिज्म, कंडीशन ऑफ आयनिक मैकेनिज्म और पोलर मैकेनिज्म, क्या क्या कंडीशन है। पहला होता है ए हेटेरोलाइटिक
हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन अकर्स, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन अकर्स। ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि ये जो है लिक्विड रिएक्टेंट शुड बी इन लिक्विड स्टेट, रिएक्टेंट शुड बी इन लिक्विड स्टेट। तीसरा कह सकते हैं आप presence of, in presence of, in presence of polar solvent, in presence of, in presence of polar solvent, solvent like acid base, ठीक है, like acid base etc, ठीक है। चौथा कंडीशन है एब्सेंस ऑफ, ये पहले लिख लेते हैं नहीं तो, चौथा कंडीशन है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट which displace, which displace, which displace electron, displace electrons, electrons in organic compound, in organic compound, ठीक है। ई जो होता है एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड। देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म दो तरह का होगा, आयनिक मैकेनिज्म, उसी को पोलर मैकेनिज्म भी कहते हैं, दूसरा होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। कंडीशन ऑफ आयनिक मैकेनिज्म क्या है और पोलर में हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन अकर्स, अब फ्री रेडिकल में क्या होगा होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन अकर्स। इसमें रिएक्टेंट शुड बी इन लिक्विड स्टेट, इसमें क्या होगा रिएक्टेंट शुड बी इन गैसियस स्टेट। इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट लाइक एसिड बेस, वहाँ क्या होता था, वहाँ होता था इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, हीट, अल्ट्रावायलेट लाइट न, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करेगा ऑर्गेनिक मोलिक्यूल में। वहाँ पेरोक्साइड प्रेजेंस होता था, यहाँ पेरोक्साइड एब्सेंस होगा। तो दो तरह से हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म, जितना भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा सब दो तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म लिखेंगे, एक आयनिक मैकेनिज्म, दूसरा
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए कंडीशन क्या होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का, कि होमोलाइटिकली बॉन्ड फिजन होना चाहिए तभी न फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो पहला कंडीशन है होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन लिखिए या फिजन लिखिए, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। दूसरा कंडीशन है, ये कब पॉसिबल है, ये भी देखते हैं इसमें। दूसरा कंडीशन है कि गैसियस रिएक्टेंट शुड बी इन गैसियस स्टेट, रिएक्टेंट शुड बी इन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में है तो होमोलाइटिक फिजन होगा। तीसरा कंडीशन है नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज होगा, सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज्ड। चौथा कंडीशन है presence of energy in the form of ultraviolet sunlight, presence of energy in the form of ultraviolet sunlight and sunlight heat etc। ठीक है, अलग कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होना चाहिए, रिएक्टेंट शुड बी इन गैसियस स्टेट में होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट सनलाइट हीट ईटीसी लेते हैं। और ये क्या था, ये था क्या कहते हैं, इसे लिखिए, presence of substance like peroxide which form free radical on dissociation, ठीक है। ये कंडीशन हो गया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का। दो तरह का रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, एक आयनिक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, दोनों लिख ही दें क्या? हाँ लिखिए तो एक जगह रहेगा। ये हो गया टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, इसका हेडिंग दीजिए, कंडीशन ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो गया, टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म इस पर लिखना था। अच्छा,
ये हो गया, ये टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म का एक पार्ट है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दूसरा होता है आयनिक मैकेनिज्म। ठीक है, टाइप्स ऑफ, ये मतलब कंडीशन होना चाहिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का। और जैसे उसमें क्या है, हेट्रोलाइटिक, आयनिक मैकेनिज्म में हेट्रोलाइटिक फिजन होगा, रिएक्टेंट शुड बी इन लिक्विड स्टेट, ये सब हो जाएगा, पोलर सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ये सब टाइप का हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट उसमें देखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडीशन ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो कंडीशन ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो गया, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको कहेंगे? व्हेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स बाय अटैक ऑफ फ्री रेडिकल ऑन सबस्ट्रेट मोलेक्यूल इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। When substitution reaction occurs by free radical by attacking of free radical on substrate molecule when substitution reaction occurs by attacking of free radical on substrate molecule is called free radical substitution reaction. Free radical called free radical substitution reaction. Free radical substitution reaction. ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होगा? व्हेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स बाय अटैकिंग ऑफ फ्री रेडिकल ऑन सबस्ट्रेट मोलेक्यूल इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग लेते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन लिए तो कैसे होता है इसका मैकेनिज्म देखते हैं। पहले देखिए, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन क्या है? मीथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन diffuse sunlight gives methyl chloride and HCl। ये हो गया क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो इसमें जो है देखिए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। इसका मैकेनिज्म जब लिखेंगे, मैकेनिज्म समझिए कि ये 3 स्टेप में होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अकर्स इन 3 स्टेप्स। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म occurs in 3 steps। ठीक है,
पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, ठीक है। चेन स्टेप फर्स्ट क्या होगा, चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। तो चेन इनिशिएशन कैसे होगा, ये जो है डिफ्यूज सनलाइट है, क्लोरीन जो है डिफ्यूज सनलाइट गेन करेगा, ये तो एनर्जी है, एनर्जी गेन करेगा और इसका होमोलाइटिक फिजन होगा, ठीक है। इसको लाइन पे ही लिख देते हैं, इसका क्या होगा, होमोलाइटिक फिजन होगा, ठीक है। ये HNu के प्रेजेंस में इसका क्या होगा, होमोलाइटिक फिजन होगा। तो ये 2Cl रेडिकल में टूट गया, चेन इनिशिएट हो गया। दूसरा होता है स्टेप सेकेंड चेन प्रोपेगेशन। अब चेन आगे बढ़ेगा, ठीक है, चेन प्रोपेगेशन। स्टेप सेकेंड में क्या होगा, जितना भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा सब इसी तरह होगा। स्टेप सेकेंड में चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन कैसे होता है देखिए, अब चेन को आगे कौन बढ़ाएगा, मीथेन पर। ये देखिए ये क्या है, मोलिकुलर फॉर्म में है। जैसे ये एनर्जी गेन किया हायर एनर्जेटिक स्टेट में, फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल जानते हैं हायर एनर्जेटिक स्टेट में चला गया। ये अब जैसे हायर एनर्जेटिक स्टेट में जाएगा सबस्ट्रेट मोलिकुल पर अटैक करेगा। तो सबस्ट्रेट मोलिकुल पर अटैक करवाइए, CH4 प्लस Cl रेडिकल। अब ये क्या बना देगा, इसका H को बाहर कर लेगा और CH3 रेडिकल एक नया रेडिकल जनरेट कर दिया, HCl बना दिया। अब ये CH3 रेडिकल फिर इसको इसके ये भी हायर एनर्जेटिक हो गया। अब फिर ये Cl2 मोलिकुल अदर Cl2 मोलिकुल पर अटैक करेगा, CH3 रेडिकल प्लस Cl2 प्लस Cl2, ये क्या दे देगा, CH3Cl। देखिए फिर Cl रेडिकल तैयार हो गया, C रेडिकल तैयार। तो अब जो है स्टेप थर्ड में, अब तो ऐसे चलते रहेगा, चेन प्रोपगेट होते रहेगा। चेन को क्लोज करना है, प्रोडक्ट हमको गेन करना है, तो चेन टर्मिनेशन होता है, ठीक है। तब क्या होता है, स्टेप थर्ड में होता है चेन। स्टेप थर्ड में ये मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, चेन टर्मिनेशन। दिख रहा है ना, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेट कैसे करेगा, चेन क्लोज कैसे होगा। अब ये फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ मिलेगा और अब देखिए एक एक अनपेयर दोनों बॉन्ड बना लेगा और ये बना दिया इथेन। क्या बना दिया, इथेन। और क्या पॉसिबिलिटी है, CH3 रेडिकल भी प्रेजेंट है और Cl रेडिकल भी प्रेजेंट है, तो ये भी बना देगा CH3Cl, ठीक है। ये भी बना दिया CH3Cl। अब Cl रेडिकल को भी टर्मिनेट करना है, नहीं तो ये दूसरे पर अटैक करते रहेगा। Cl रेडिकल ये बन गया Cl2। इस तरह से इसका मैकेनिज्म लिखा जाता है, ठीक है। जब मैकेनिज्म को तीनों स्टेप ऐड कर दीजिएगा तो सब कट जाएगा, करीब सब यही बचेगा, यही रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए
क्या देखिए, एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन बाय NBS और Br2H। NBS समझिए पहले क्या है। NBS है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। कैसे होता है ये समझिए, कैसे बनता होगा। सक्सीनिक एसिड हम लोग देखे थे CH2 COOH, CH2 COOH, इसको बोलते हैं सक्सीनिक एसिड। ये है सक्सीनिक एसिड। IPAC क्या बोलेंगे, ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना दिया, ये H2O निकल जाएगा, ये H2O निकल गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड जुटेगा, तो ये बन गया आपका CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH तो बाहर, N CH2 C डबल बॉन्ड O N H आया, ठीक है। अब इसका ब्रोमिनेशन कर दीजिए, Br2 से रिएक्शन करा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 CO NBr CH2 CO NBr, इसको कहेंगे सक्सीनामाइड, सक्सीनामाइड। इसको बोलेंगे एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। अब देखिए एन ब्रोमो सक्स, इसी को NBS शॉर्ट में बोल देते हैं, NBS, ठीक है। NBS के प्रेजेंस में या एलाइलिक पोजीशन किसको कहते हैं, अब देखिए NBS या Br2H न्यू के प्रेजेंस में, दोनों में से कोई भी होगा। जैसे एलाइलिक पोजीशन ये है, इसी को बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन, किसको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ये एलाइल पोजीशन है। यहाँ आपको NBS लिखा रहेगा या Br2H न्यू लिखा रहेगा, तो दोनों एक ही टाइप से रिएक्शन करेगा, तो ये प्रोडक्ट जो देगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर एलाइल पोजीशन पर Br आएगा, यहाँ पर CH2Br और CH डबल बॉन्ड CH2 होगा, ठीक है, प्लस HBr निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे मैकेनिज्म करता है, तो यहाँ पर भी Br2 पहले मैकेनिज्म इसका लिखेंगे, या ई लीजिए चाहे ये लीजिए, बात एक ही है। मैकेनिज्म एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, तब फिर बेंजाइलिक कराएंगे, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये जो देगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देगा। मैकेनिज्म लिखिएगा इसका, तो मैकेनिज्म क्या होगा, Br2 पहले टूटेगा न, चेन इनिशिएशन होगा फर्स्ट स्टेप में, चेन इनिशिएशन, Br2 जो है पहले टूटा होगा, कैसे, H न्यू के प्रेजेंस में, ये दिया होगा 2Br रेडिकल, ठीक है। चेन प्रोपेगेट करेगा, स्टेप सेकंड में क्या होता था, चेन प्रोपेगेशन,
कैसे होगा चेन प्रोपगेशन? अब देखिए CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, Br रेडिकल है, Br रेडिकल अटैक करेगा तो ये क्या देगा? देखिए इसका अगर H रिप्लेस कर लेता है, HBr बनाता है तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। इसका कर दीजिएगा तो ये क्या है? डबल बॉन्ड पर ही आपका फ्री रेडिकल हो जाएगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। इसलिए ये जो है CH2 रेडिकल बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड प्लस HBr बना देगा। ठीक है, ये है स्टेबल बाय रेजोनेंस, स्टेबल बाय रेजोनेंस। हम लोग रेजोनेंस में क्या पढ़ते थे? इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ फ्री रेडिकल जाएगा तो ये रेजोनेंस द्वारा ये क्या है? स्टेबल है। अब ये फिर फ्री रेडिकल जनरेट कर गया प्रोपगेशन में। अब क्या होगा? ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल समझिएगा ठीक से मैकेनिज्म। ये फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2 Br2 के साथ रिएक्शन करेगा और फिर ये जनरेट कर देगा क्या चीज़? यहाँ पर पहले तो Br आ गया, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 आया प्लस Br रेडिकल बन गया होगा ना। अब ये Br रेडिकल फिर रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो यही हुआ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, यही हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बन गया? 3 ब्रोमो प्रोपीन नहीं बन गया? ये हो गया 3 ब्रोमो प्रोपीन। NBS रे या Br2H न्यू रे कभी भी यहाँ ऐड मत करा दीजिएगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब चेन टर्मिनेशन, फिर Br रेडिकल में मैच कर जाएगा, फिर ये रेडिकल मैच करेगा तो बहुत बड़ा कंपाउंड बनने जा रहा है। फिर ये और ये बन जाएगा, चेन टर्मिनेट कर जाएगा। तो अब हमको चाहिए मेन ये प्रोडक्ट, इसलिए चेन टर्मिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है। चेन टर्मिनेशन में क्या होगा? Br रेडिकल मिलके Br2 बन जाएगा। ये रेडिकल दूसरा मोलिक्यूल के साथ यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ फिर CH2 डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा नहीं। और उसके बाद फिर ये बन गया, फिर ये दोनों मिल करके बना देगा यही प्रोडक्ट, नहीं बना देगा? तो इस तरह से हम लोग चेन टर्मिनेशन का लिखने का जरूरत नहीं है, हमको मेन प्रोडक्ट जो चाहिए वो लिख लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड के यहाँ पर स्टेबल रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर ये बना देगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। टॉल्यूइन जब करेगा रिएक्शन, ये CH2 Br बनाएगा प्लस HBr बना देगा। ठीक है, टॉल्यूइन है, ठीक है, इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। ये क्या बोलेंगे? बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। अब मान लीजिए इसे रहता है, हमको क्या देखना है कि एलाइलिक पोजीशन पर पुट कर देना। मान लीजिए यही है, NBS रहे या Br2H न्यू रहे, क्या होगा? यहाँ पोजीशन पर Br अटैच करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर Br ऐड कर दीजिए खाली, और तो जैसे है वैसे पुट कर दीजिए।
ठीक है। NBS दे दीजिए, हीट कर दीजिए। ये क्या होगा, या तो यहाँ ऐड होगा ना। देखिए या तो यहाँ ऐड होगा या तो यहाँ, दोनों में कोई एक जगह होगा। तो इस तरह से ये सब क्या हो गया, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ भी दे सकते हैं, इस पोजीशन पर भी Br आएगा। ठीक है। अब मान लीजिए इस टाइप का है, NBS लिखा हुआ रहेगा तो क्या पड़ेगा, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। अब ये देखिए एलाइलिक पोजीशन इसका ये है तो यहाँ Br ऐड हो जाएगा। यहाँ पर Br ऐड हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये हो गया, ये तो एलाइलिक हो गया, ये भी एलाइलिक हो गया, ये सब बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देख लिए, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग देखे। अब दूसरा पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो बड़ा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर आएगा। ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो आप लोग केयरफुल होकर के वीडियो देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड में लिंक जरूर शेयर कर दिया करें। थैंक यू।